इस वक्त मेरे पीछे एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ मानोगे नहीं पर दुनिया के अलग अलग प्रकार के टॉयलेट्स डिस्प्ले किए जाते हैं और इसे एक अजीब टॉयलेट का म्यूजियम बुलाया जाता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में एक हाइट बढ़ाने वाला म्यूजियम, विराट कोहली की बैट रखने वाला म्यूजियम और ऐसा भी म्यूजियम है जहाँ सेलिब्रिटीज को मिल सकते हो। और शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे अजीब गाड़ियों वाले म्यूजियम से। ओके मियाँ, तो मैं आ गया हूँ हैदराबाद। मियाँ 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 भाई, वो फेमस गाना सुना है ना, अपन को बोलते मियाँ। हैदराबाद का ही है, बढ़िया बिरयानी वगैरह खाएंगे यहाँ पे। अरे टॉपिक पे आना। टॉपिक ये कि अगला हैदराबाद का जो म्यूजियम है वो है मेरे सामने सुधा कार्स म्यूजियम। यहाँ एक से बढ़ के एक अतरंगी कार्स मौजूद होने वाली है। तो अगर आप एक कार लवर हो, आपके तो ये वीडियो देख के होश उड़ जाएंगे। कैसी कार्स होने वाली है यार इधर? वो तो अंदर दिखाता, आ जाओ। यहाँ पे बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि ये लोग होल्ड करते हैं ऐसी अजीब कार्स बनाने के लिए। जाओ अंदर दिखाते हैं। भाई अंदर घुसते आपको दिख रहा होगा, ये लेडीज की जो हाई हील्स है उससे बनी हुई चीज है। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और भाई ये छोटे बच्चे जो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं उसकी भी लिटरली यहाँ कार बनी हुई है। पेंसिल मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इसकी शादी कैंसिल। इतने सारे बच्चे अपने स्कूल की ट्रिप पे यहाँ इतनी अतरंगी चीजों को एंजॉय कर रहे थे, पर असली चीज तो अंदर थी। यहाँ पे आप बढ़िया आराम से सोफे पे भी बैठ सकते हो, बट क्योंकि ये कार म्यूजियम है जहाँ पे लिटरली सोफा भी कार बना हुआ है। खाते खाते तारक मेहता देखते देखते आप आराम से घूम सकते हो, हवा खाते खाते अपने सोफे के ऊपर बैठ गए। तेरा तारक मेहता कभी जाता नहीं है ना। और भाई जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती है उसकी भी एक मिनी सी कार और बाइक बनाई हुई है यहाँ पे। आगे तो लिटरली एक राखी, एक लेडीज पर्स और बैंगन वाली गाड़ी भी थी। भाई मुझे तो लगता है ये सब गाड़ियाँ जो है ना रास्ते पे आ जानी चाहिए। मतलब आदमी गाड़ी चलाए तो देखने में मजा आएगा ना यार। सामने बैंगन जा रहा है, फिर करेला जा रहा है, फिर भिंडी जा रही है। अबे शिट भाई, ये लिटरली एक कमोड की कार है। भाई टॉयलेट एक प्रेम का था। ये तो टट्टी है। बैंगन के साथ साथ यहाँ तरबूज, संतरे और दुनिया के ग्लोब वाली गाड़ी भी थी। ओहो भाई साहब, अंदर बढ़िया स्कूटर बना हुआ है। इसके अंदर जो भी बैठेगा और घूम के आएगा वो क्या बोलेगा, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ। भाई और एक पूरी हेलमेट की बनी हुई कार है। मतलब पुलिस वाले तो बोलते हैं हेलमेट पहन के घूमो, भाई इसमें तो पूरा हेलमेट ही पहन के घूम रहे हैं यार हम लोग। पर सोफा तो कुछ नहीं था, क्योंकि एक बिस्तर वाली गाड़ी भी थी जिसपे लेट के चला सकते हो और भूख लग गई तो एक बर्गर वाली गाड़ी, और साथ साथ एक ऐसी गाड़ी भी थी जिसकी बात नहीं करूँ तो ठीक है। पर भाई ये तो सिर्फ दूसरा सेक्शन था, आगे एक और सेक्शन है और अतरंगी कार लेवल अप होती जाएगी। भाई मैं बचपन में टेनिस बॉल से इतना क्रिकेट खेला अपने सोसाइटी में। टेनिस बॉल घूम जाती थी, अगर इतनी बड़ी टेनिस बॉल होती ना तो गली क्रिकेट में कभी बॉल ही ना घूमे। यहाँ हर स्पोर्ट्स लवर के लिए जैसे गोल्फ बॉल की गाड़ी, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल और लिटरली बैडमिंटन की शटल वाली गाड़ी भी थी। पर अगर आप टाइपिंग करते करते बोर हो गए हो, घर पे कंप्यूटर के सामने बैठ के कमर दुख गई है, तो ये एक लिटरल पूरी कंप्यूटर वाली कार भी मौजूद है। भाई कितना बड़ा कंप्यूटर है। पर यार बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी जगह यूट्यूब वीडियोस बनाने जाता हूँ और मुझे बस एक ही चीज सुनने मिलती है, सर कैमरा नॉट अलाउड। तो मैंने सोचा कि अब से मैं ये वाली गाड़ी अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि ये पूरी कैमरा वाली भी कार है यहाँ पे। भाई इसकी फ्लैश निकलती होगी तो सामने वाली गाड़ी को दिखता कैसे होगा। पर भाई मेरी तरह कुछ चैड और अल्फा लोग रहते हैं जो दुल्हन के पास नहीं जाते, दुल्हन उनके पास भाग के आती है। बिल्कुल इस तरह ये दुल्हन वाली गाड़ी है जिसमें दुल्हन खुद आपके पास भाग के आएगी। अबे ये तो ऐश्वर्या राय है, मतलब सलमान भाई ने यही गाड़ी चला के सबको ठोका होगा। पर शार्पनर, इरेजर और ऐसे ऐसे चीजों को गाड़ियों में बदल के यहाँ के ओनर ने कई साल पहले इन सबको रास्ते पर भी चला चुका है, और इतनी बड़ी बैट भी बना के इनके पास कई सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। पर फिर इन अजीब गाड़ियों से हटके यहाँ दुनिया के सबसे पुरानी गाड़ियां भी थी। ओके बॉयज, तो अब मेरे सामने है द वेरी फेमस एग्जैक्टली 100 साल पुरानी रोल्स रॉयस। और तुम्हें तो पता ही होगा रोल्स रॉयस का जो ये लोगो है, इसको टच करते ही वो अंदर घुस जाती है। एक बहुत ही ट्रेंडिंग वायरल चीज है। तो इसमें तो अंदर गया ही नहीं। हाँ भूल गया, 100 साल पुराने मेरी तरह बदमाश नहीं हुआ करते थे ना, जो आके चोरी करने की कोशिश करते थे। देखो मम्मी, फाइनली रोल्स रॉयस में बैठ ही गया। भाई पहले के ज़माने में कितनी कंजेस्टेड सी गाड़ियाँ हुआ करती थी ना, तो शुरू होती है खत्म हो गई, अंदर सांस लेने की जगह नहीं है। फील है बॉस, फील है। पर इससे पहले हम सेलिब्रिटीज को मिलने वाले म्यूजियम पे पहुंचे। अगला था ये हाइट बढ़ाने वाला इल्यूजन म्यूजियम। पर मेरे को तो कॉम्प्लान फैक्ट्री नहीं दिख रही है कहीं पे। अबे कॉम्प्लान की फैक्ट्री नहीं, मेरे पीछे है पैराडॉक्स म्यूजियम। ये एक ऐसे टाइप का म्यूजियम है जिसके अंदर इल्यूजन से लेके ऐसी चीजें जो अपने आंखों को धोखा दे सकते हैं। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। ओके, तो नीचे बताया गया कि फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर म्यूजियम शुरू है और यहाँ पे लिखा भी है पैराडॉक्स म्यूजियम। नाम सुन के एकदम अजीब टाइप का म्यूजियम लग रहा है। यो अंदर घुसते ही सब सफेद काला, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ भाई ये एक कैमोफ्लाज रूम है जिधर अभी हमें एक कैमोफ्लाज ड्रेस मिल चुकी है। ओके गाइस, पबजी में हमने बहुत ज्यादा देखा है गिली सूट साला घास में छुप जाते थे, पर आज यहाँ पे इस ब्लैक एंड व्हाइट चीज के अंदर मैं भी पूरी तरह से कैमोफ्लाज हूँ। क्या आप मुझे स्पॉट कर पाए थे? यशवी तू कहाँ पे कैमोफ्लाज है? हेलो
भाई चुड़ैल की तरह क्यों खोला तूने अपना मुंह? अगला एक कलाइडोस्कोप था जिसके अंदर देखते ही ओह माय गॉड, इतने सारे सार्थक यहाँ पे मौजूद हो गए। सब्सक्राइब किससे करोगे? हाँ सबको ही कर दो भाई, सभी में हूँ। क्या क्रेजी इल्यूजन है, काश लाइफ में हमारे पैसों के साथ भी ऐसे इल्यूजन हो जाते, वो नहीं हो पाते। पर यहाँ तो सोफा भी बैठने वाले नहीं बल्कि इल्यूजन क्रिएट करने वाले थे। ऐसा लग रहा है मेरे पैर हिल रहे, जबकि वो मेरे पैर है नहीं। मैं यहाँ पे इस चद्दर के अंदर छुपा हुआ हूँ और ये अंदर पूरी तरह से दब चुकी है। बता दो कैसे? आजा भाई बाहर आजा। भाई ऐसे इल्यूजन ना टिकटॉक पे बहुत चलते थे 2019 में 18 में। ये जैक किंग नाम का एक क्रिएटर, अगर तुमने देखा होगा, मुझे लगता है उसके सारे रूम ऐसे ही होते होंगे। कितना फेमस हुआ करता था भाई वो। ओके तो अब बारी है अगले चीज की, और ये प्रकट होते हैं सार्थक सचदेवा। आपको लग रहा होगा कि इस टेबल के अंदर मेरा सर कैसे घुसा, राइट? वहां पे देखो उसका भी सर घुस चुका है। ये एक ऐसा इल्यूजन था जिसमें लग रहा था कि मेरा सर प्लेट में रख दिया है और मेरे पैर तो टेबल के नीचे दिख भी नहीं रहे थे, क्योंकि असलियत तो साइड से दिख रही थी। अच्छा हमको सिखा रिया है। ओके तो यहाँ पे अब दिख रहा है एक इन्फिनिटी रूम, जिसके ऊपर बाहर क्लियरली लिखा है कि दिस एक्सपीरियंस इज ओनली फॉर 1 मिनट। ओके ओ शिट भाई इतने सारे मिरर, बाहर का रास्ता कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है ना अंधा है क्या? अरे यही है ब्रो। ये नहीं है, नहीं है। एक्टिंग के बादशाह। ओके अगली चीज है गेम्स रूम। हाँ एम्स रूम। भाई जी की स्पेलिंग गलत लिखी है। अनपढ़ है क्या? पागल है। गेम्स लिखा नहीं है। अच्छा भूल गए आप? अरे ओहो गाइस भाई ये लिटरली मम्मी लग रही है। मम्मी मेरे को स्कूल छोड़ दोगे अभी? चमाट मारो तुझे। नहीं अब मेरे को भी लंबा बनना है यार। ओहो फर्स्ट टाइम फुटेज दिख रही है आपको, ये सार्थक सचदेवा लंबा है। अब मैं क्लियरली डिक्लेयर कर सकता हूँ टॉलेस्ट यूट्यूबर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज। मत कर बेटा मत कर भाई पर एक्चुअली यहाँ पे इल्यूजन ये है कि ये ऐसे स्लांटेड सी स्लोप है पूरी, जिसमें मैं ऊपर खड़ा हूँ और वो वहाँ एक्चुअल में नीचे खड़ी है, और सामने हमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये क्या इल्यूजन है जो कि क्रिएट हो रहा है। क्रेजी भाई। तो भाई आजकल समय राणा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, और भाई की इंडिया गॉट लेटेंट और कंट्रोवर्सीज के अलावा एक और फेवरेट चीज है, वो है चेस। तो भाई ये है एक स्पेशल चेस रूम, जिधर अंदर मेरे साथ तो एक ही यशवी आई थी, पर अंदर आपको दिख सकती है लिटरली चार यशवी बैठ के एक साथ खेल रही है। ये तो आइकॉनिक स्पाइडरमैन वाला पोज कर दिया उसने। पहली बात तो चेस है 2 लोगों का गेम, तो 4 लोग यहाँ पे बैठे क्यों है? यहाँ पे एक से एक बढ़ के आंखों को हिप्नोटाइज कर देने वाले इल्यूजन्स मौजूद थी, और कुछ फोटो फ्रेम्स तो ऐसी जिसमें अलग एंगल से अलग ही आदमी अंदर दिख रहा था। और यहाँ के ब्रिज पे चलते चलते तो लग रहा था कि ब्रिज ही हिले जा रहा है। और इन खिलौनों को देख के तो दिमाग का पूरा फिजिक्स ही ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि एक एंगल से कुछ और, दूसरे से कुछ और ही दिखे जा रहा था। बचपन से हमें साइंस में सिखाया गया है कि शैडो का कोई कलर नहीं होता है, पर ऐसा यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो जा रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ लाइट पे आप आ जाओगे, सामने रेड ब्लू ग्रीन लाइट से, पर मेरी पीछे शैडो भी उन्हीं कलर्स की है। क्या मतलब मेरा स्कूल का जो पूरा एजुकेशन है वो वेस्ट था? क्या मतलब मुझे बचपन से स्कैम किया गया? क्या मतलब ये पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है? क्या मतलब ये बच्चों की स्कूल फीस गलत काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है? रियलिटी में आओ, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इनका धंधा है, चल रहा है पता नहीं कैसे। एजुकेशन सिस्टम का तो पता नहीं, पर अगली बारी थी सबसे चौंका देने वाले टॉयलेट म्यूजियम की। ऑलराइट गाइस, तो ऑल द वे दिल्ली आ चुके हैं अपने अगले म्यूजियम के लिए, जो कि इतना वियर्ड है कि विश्वास नहीं हो रहा एग्जिस्ट भी करता है। हाँ ये है एक लिटरल टॉयलेट म्यूजियम। अंदर घुसते ही सबसे पहले मुझे दिख रहा है चाइल्ड फ्रेंडली। हाँ भाई साइज से तो दिख ही रहा है। नहीं। अरे क्या कर रहा हूँ? अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। यहाँ अलग अलग प्रकार के गाँव में इस्तेमाल करे जाने वाले टॉयलेट्स के डिजाइन बने थे, कुछ खुले तो कुछ पर्दे के पीछे। तो अब अंदर है सारे वेस्टर्न स्टाइल वाले टॉयलेट्स, जो कि लिटरली म्यूजियम में डिस्प्ले किए गए हैं। चलो चलते हैं अंदर। क्रेजी भाई यहाँ पे 1569 AD से लेके पता नहीं कितने हजारों सालों पुरानी फ्रेम्स लगी हुई है, जहाँ पे हर जगह दिखाया गया है कि उस जमाने से टटियां कैसे चलती आ रही है। भाई आप मानोगे नहीं, पर यहाँ पे इस म्यूजियम को कई सारे अवार्ड्स भी मिले और सारे उसी शेप में है भाई। शेट। और भाई सिर्फ अवार्ड्स नहीं, बल्कि यहाँ पे तो आप गोल्ड एडिशन का टॉयलेट भी देख सकते हो, और इतने क्यूट सॉफ्ट टॉयज भी लगे हुए हैं हमारे पूपू के। पीपू है वो। पीपू, ये पी और ये पू, क्या क्रिएटिविटी है, लाजवाब। भाई ये इतना शाही सा ऐसा पूरा सिंहासन है, पर भाई ये कोई सिंहासन नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में एक टॉयलेट सीट ही है। सबसे क्रेजी चीज है भाई, ये होता होगा बड़े राजा महाराजाओं का टॉयलेट सीट, क्योंकि वो भी इतनी तलवार लेके घूमते होंगे, तो भाई ऐसी पूकी वाली टॉयलेट सीट पे थोड़ी ना वो लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप आगे देख सकते हो कि एक लिटरली लेदर कोट से एक सोफा टाइप पूरा चीज बनाया हुआ है, और ये भी कोई चेयर या सोफा नहीं है। ये भी देखो, ओ इसके अंदर तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। ये एक है गद्दा,
ओहो, पर बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस नहीं है अगर जल्दी प्रेशर लगाओ। भाई ये जो टॉयलेट सीट है इसके नीचे आप देख सकते हो कि एक शेर बनाया गया है, और ये इसलिए क्योंकि उस जमाने के राजाओं को लगता था कि अगर ये शेर जंगल का राजा है तो ये उनसे नीचे ही रहना चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक ऐसा टॉयलेट सीट डेकोरेट किया जिसके अंदर शेर है और इसके ऊपर बैठ के वो टट्टी करते थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पर ये तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो टॉयलेट सीट है वो लिटरली फ्रेंच के जमाने की है, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स से काफी ज्यादा नफरत थी, और ये सारी है ब्रिटिशर्स की बुक्स जो कि वो लोग रखते थे, और फिर यहाँ से ऊपर से खोल के वो लोग अंदर शिट किया करते थे, और कुछ ऐसा इसका आर्किटेक्चर हुआ करता था जस्ट टू डिसरिस्पेक्ट द ब्रिटिशर्स। और इससे पहले कि इतनी सीट्स देख के मुझे प्रेशर लग जाए, अगली बारी थी हम सबके फेवरेट क्रिकेट म्यूजियम की। ओके मम्मी, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ क्योंकि सामने ही अब हमारा अगला जो है वो है एक क्रिकेट म्यूजियम। तो भाई अपनी बैट से क्यों खेलना है, अगर विराट कोहली के बैट से ही अंदर खेल सकते हैं। अंदर घुसते ही हमें सबसे पहले दिख जाता है एवोल्यूशन पूरे क्रिकेट बैट का, मतलब कि 1720 में ये गिल्ली डंडा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे ये बेलन तक पहुंचा, और अब जाके आज के जमाने में ऐसी क्रिकेट बैट हमें देखने मिलती है। भाई बचपन से जब हम क्रिकेट खेलते आ रहे थे तो विराट का बैट, सचिन का बैट, सबकी बैट्स की कॉपी करके हम MRF वाली बैट का ड्रीम करा करते थे। ये है सामने एडिडास का लिटरली सचिन तेंदुलकर के साइन किया हुआ बैट, जो कि वो पर्सनली यूज करते थे। और सचिन की बैट तो फिर भी ठीक, यहाँ पे एक्चुअल में विराट कोहली की बैट पड़ी हुई है, MRF की वेरी फेमस बैट। ग्रिप भी इनकी थोड़ी फटी हुई है, मुझे लग रहा है सचिन और इनका कुछ झगड़ा हुआ था, क्योंकि बैट का ग्रिप निकाल के सीधा, अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट। पर सिर्फ सचिन और कोहली नहीं, यहाँ तो सहवाग, गांगुली, धोनी और पता नहीं कितने लेजेंड्स की खुद की बैट्स पड़ी हुई थी। और धोनी ने जो 2011 वर्ल्ड कप में हेलमेट पहना था वो भी यहाँ पड़ा था। और भाई आखिरी जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया 2011 में जीती थी, और वहां पे इतनी सारी मेमोरीज थी कि यहाँ पे लिटरली उसकी टिकट्स तक पड़ी हुई है। ये एग्जैक्ट चीजें है वो 2011 की वर्ल्ड कप की टिकट, बाप रे। और यही वो कॉइन है गोल्डन कलर का जिससे कि टॉस हुआ था उस मैच में। और यहाँ पे हमारे किंग कोहली का 2011 का आई कार्ड भी पड़ा हुआ है, जो स्टेडियम में घुसने से पहले पहनना पड़ता था। बाप रे भाई, यहाँ पे एक लिटरल सेक्शन है जो कि विराट कोहली के लिए डेडिकेट किया हुआ है, मतलब कि विराट कोहली की फेमस MRF की बैट से लेके यहाँ पे उनके लेग पैड्स, ग्लव्स और लिटरली हेलमेट भी पड़ा हुआ है। भाई उनकी ODI जर्सी, टेस्ट जर्सी, और यहाँ पे उनकी तरफ से एक मैसेज भी दिया गया है, ही फील्स ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच क्रिकेट म्यूजियम। पर भाई इंडियन क्रिकेट के एक और लेजेंड है जो कि एग्जैक्टली मेरे पीछे है, थाला। भाई उनकी ये दोनों जर्सीज भी यहाँ मौजूद है, और सिर्फ जर्सी नहीं, यहाँ पे उनके भी हाथ के इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स और पैड्स पड़े हुए हैं, जो कि उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में पहने थे। अब देखते हैं इनके पसीने की बदबू कैसी है। ये क्या है? और भाई बिल्कुल विराट कोहली और धोनी की तरह हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का भी यहाँ पे एक पूरा सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पे उनकी इंडिया वर्ल्ड कप विनिंग जर्सी और उनकी आखिरी जर्सी जिस दिन पे वो रिटायर हुए थे, भाई इनका भी हेलमेट है, इनकी भी बैट है, और ये भी हाइट में मेरी तरह थोड़े छोटे थे, क्योंकि लेजेंड्स आर यूजुअली शॉर्ट इन हाइट। भाई थाई पैड से लेके शोल्डर गार्ड सब दे दिया उनने, ये सेंटर गार्ड नहीं दिया उनने। भेड़िया बैट का ग्रिप निकाल के सीधा तेरा। एक से एक दुनिया के हर क्रिकेटर की जर्सी, जूते, बैट्स, यहाँ तो हर क्रिकेट फैन के लिए जन्नत था। बचपन से सबका सपना होता है क्रिकेटर बनने का, पर कुछ जिम्मेदारियों की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पर यहाँ सारी यादें ताजा हो गई थी। पर भाई मजा आ गया, बहुत ही यूनिक सा म्यूजियम था यार। पर अगला जो म्यूजियम है वहाँ पे मैं नहीं, बल्कि मैं अपने एडिटर को भेजने वाला हूँ, क्योंकि वो वीडियो इतनी डिलेस करता है और मेरे चैनल पे इतनी लेट वीडियोस आती है कि उसे जेल भेजने की जरूरत है। अबे पागल हो क्या, इतने से काम के लिए मैं कोलकाता जाऊँ अभी, दिमाग ठीक। ये था एक जेल म्यूजियम, जो असल में तो एक जेल ही है, जहां हमारे देश के मशहूर फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स ने कैद किया था। और 2019 तक इसे सेंट्रल जेल भी माना जाता था, जिसके बाद फिर इसे एक म्यूजियम बना दिया। ऑलराइट, सो आ चुके हैं अलीपुर जेल म्यूजियम पे। सार्थक पैसा नहीं देता, इसीलिए मैं सस्ती माइक लेके आया हूँ, तो क्वालिटी खराब आएगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं हूँ अलीपुर जेल के हैंगिंग गार्डन्स में, यहाँ कैदियाँ हैंग आउट करते थे। तो यहाँ पे 2-2 फांसियाँ साथ में भी दी जाती थी, एंड देन यहाँ से बॉडी निकाली जाती थी। तो यहाँ इसके जस्ट यहीं पे है ऑटोप्सी रूम, यहाँ पे बेसिकली ऑटोप्सी किया जाता था, लाइक पोस्टमार्टम जो होता है। बढ़िया सिस्टम है भाई, सब एक ही जगह पे। यह कंडेमिनेशन कंडेम का बहन के, ऑफकोर्स भाई इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं एडिटिंग थोड़ी करता, MBBS कर लेता भाई। अभी हम जहाँ पे यहाँ पे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था, ये वही सेल है। फाइनली एक जेल सेल मिला जो खुला हुआ है। जेल गाइस, देखो वैसे तो भाई मुंबई के 1 BHK से बड़ा ही है। ये बेड है इनका प्रीमियम,
डैमेज कभी नहीं होगा, टूटेगा ही नहीं भाई। टट्टी, हाँ वहाँ पे टट्टी करते थे, वो हटा दिया गया। कैसे करते थे मुझे नहीं पता भाई, दोनों लोग एक ही जगह पे। इसको तकलीफ होती होगी भाई सिर के ऊपर। कल तक पूरा समुंदर के अंदर डूबा हुआ था कोलकाता, आज मैं समुंदर हो गया पसीने से। कल इतनी बारिश हुई कि लोग आए नहीं यहाँ पे। बढ़िया है मेरे लिए तो, अकेले में। अरे भाई, तो ये वीविंग रूम है, यहाँ पे कैदियों को देके सिलवाया जाता था। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि ऑन प्रोसेस कैसा लगता था। यहाँ पे वो चरखे भी पड़े थे जहाँ सारे कैदी पनिश होने के बावजूद चरखा चलाते थे, आजादी की मांग और ब्रिटिशर्स को फ्रीडम का संदेशा देने के लिए। नॉन लग्जरियस सेल्स दिखने में एक ही है, सेम ही है, बस यहाँ पे आई गेस नॉर्मल लोगों को रखा जाता था, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स। यही बेसिकली डिफरेंस हो सकता है। तो हम नॉर्मल सेल से निकल चुके हैं क्योंकि हम हैं अमीर, हम नॉर्मल जगह पे नहीं रहते। ऐसा मत करो मेरी जान। भाई साहब बढ़िया है। सेम जोक फिर से मार दूँ क्या? मुंबई का 1 BH। मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा था कि बारिश कहाँ हो रही है, इंद्रदेव ने तो भाई पर्सनली ले लिया। लगता है मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन तुम पूछ रहे हो कि मैं कैसे बचाऊँ। तो यहाँ पे एक जगह है, अब ये वाला एरिया अभी भीगना शुरू हो गया है। मैं एक रिस्क लेने वाला हूँ, मैं भागने वाला हूँ। इससे पहले कि ये बारिश में डूब जाए और मैं इसे जेल में डलवा दूं, बारी है अब मशहूर से भी मशहूर सेलिब्रिटीज के वैक्स म्यूजियम की। ओके, अब बारी है अगले म्यूजियम की, जहाँ आप लिटरली किसी भी सेलिब्रिटी को मिल सकते हो। अंदर घुसते ही सबसे पहले मैं सारे पॉलिटिकल लीडर्स को मिल रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। भाई ये अम्बेडकर साहब जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है इंडिया की, अरे इनको तो कोई देखा हुआ है। आप तो प्रधानमंत्री हो ना हमारे देश के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखो जो लेजेंड्स है ना, यूजुअली हाइट में छोटे होते हैं। चलो मेसी भी देखो ऑलमोस्ट मेरे हाइट का है, पर ओबे भाई बिल्कुल रोनाल्डो तो रोनाल्डो नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कृष्णा रोनाल्डो। ओके, तो अब इस सेक्शन में हम मिलने वाले हैं सारे क्रिकेटर्स को। सबसे पहले हमारे भज्जी बढ़िया स्पिन डाला करते थे, इनकी एक्शन तो भाई क्या ही क्रेजी हुआ करती थी। और ये हमारे थोड़े से लेजेंड कपिल देव। यार एक्चुअल में असली लग रहे हैं, डर लग रहा है डांटना भी, पर डांटने मुझे पता वाला है कौन। मेरे सामने बैठे हैं सचिन तेंदुलकर। भाई ये कौन से एंगल से सचिन तेंदुलकर लग रहे हैं? और ये माइक लेके पता है क्यों बैठे? क्योंकि माइक में इन्हें बस एक ही चीज बोलनी है, अरे भेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैठ तेरे। पर एक बंदा है जिसने रिटायरमेंट जस्ट ली और हम सबका दिल टूट गया, माही भाई। पर ऐसा क्यों लग रहा है माही भाई को डेंगू हो गया और थोड़ा वेट लूज हो गया, इतने पतले सुखड़े लग रहे हैं। ज़्यादा हुक्का पी रहे हैं। हाँ, आजकल फुटेज इनकी वायरल जा रही है हुक्का पीने की। फाइनली बच्चन जी रिश्ते में तो बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। ओबे कितने रियल लिख रहे हैं यार। और इस म्यूजियम ने तो चिट्ठी से लेके इंग्लैंड की रानी चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन से भी मिलवा दिया, और शक्तिमान ने तो नॉस्टैल्जिया ही कर दिया। भाई आपसे मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ। ये है इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट वुमेन, इनकी रियल हाइट भी इतनी ही है। मैं शायद हूँ इंडिया का सबसे शॉर्टेस्ट यूट्यूबर। पूछा किसी ने? कोई नहीं, हम दोनों अच्छे, हम दोनों लाइफ में तरक्की करेंगे। हेलो हेलो शिट, अगर तू थोड़ा सा पीछे जाएगा तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये कोई वैक्स का म्यूजियम बना हुआ है या फिर कोई स्टैचू है। करीना कपूर, मेरे सामने कौन है? सलमान भाईजान। भाई इनके नीचे जितना झुक के रहो ना उतना ही ठीक है, वरना इनका करियर उड़ा देंगे। भाई वैसे एक्चुअल में हट्टे कट्टे, पर मैं लाया हूँ इनके लिए एक सीक्रेट पर्ची। भाईजान इसके अंदर ना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है, इधर अच्छे से ड्राइविंग सीखो और किसी को प्लीज उड़ा मत देना यार। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? भाई इधर इनकी वैक्स म्यूजियम में भी चलती है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने अपना स्टैचू जैकलीन के साइड में खड़ा करवाया है। यार जैकलीन मैम सॉरी, आपको इतना इनके दबाव में रहना पड़ता है, पर ये फिर भी उनसे थोड़ा दूर रह रही है। ओके गाइज, अगले है ये सामने हमारे MF हुसैन, जो कि एक बहुत ही बड़े मशहूर इंडियन पेंटर है। पर हम शॉक किए क्या पेंटिंग बना रहे हैं। भाई ये तो मजनू भाई की घोड़े वाली पेंटिंग है। मतलब इसके पीछे मजनू भाई थे या हुसैन साहब? कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। मैं तो सोच रहा हूँ ये पेंटिंग उठा लूँ और यहाँ से निकल लूँ, बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी।